गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं हेमंत शर्मा आज 12th क्लास की पोइम ए वॉइस सॉन्ग की हम स्टडी करेंगे। फ्रेंड्स, ये जो पोइम है ए वॉइस सॉन्ग, इसके जो पॉइंट हैं विल्फ्रेड विल्सन गिब्सन है। विल्फ्रेड विल्सन गिब्सन। तो क्या है इस पॉइंट के बारे में, तो पहले थोड़ा सा पॉइंट के बारे में आपको बता दूं कि जो विल्फ्रेड विल्सन गिब्सन है वो ग्रेट लवर ऑफ नेचर, प्रकृति से बहुत अधिक प्रेम करते हैं, प्रेमी हैं, प्रकृति प्रेमी पॉइंट है विल्फ्रेड विल्सन गिब्सन। और प्रकृति का सबसे बड़ा जो गिफ्ट है, प्रकृति का जो सबसे बड़ा उपहार है वो है फ्रीडम, स्वतंत्रता। और हर कोई व्यक्ति, चाहे वो ह्यूमन बींग्स हो, चाहे वर्ड्स हो या फिर एनिमल्स हो, वो क्या चाहता है? फ्रीडम चाहता है, स्वतंत्रता चाहता है। इसलिए इस कविता में कवि पक्षियों की स्वतंत्रता की बात करते हैं और वो कहते हैं कि हमें पक्षियों को पिंजरे में नहीं रखना चाहिए, उन्हें आकाश में स्वतंत्रता पूर्वक उड़ने के लिए छोड़ देना चाहिए। कवि एक इमोशनल बॉन्ड, एक भावनात्मक बंधन क्या करना चाहता है? स्थापित करना चाहता है। और वो अपील करता है ह्यूमन बींग से, मानव जाति से, कि हमें पक्षियों के प्रति क्या रखनी चाहिए? सहानुभूति रखनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, इस पोएम को अब हम स्टार्ट करते हैं। कवि कहना चाहता है, पहली पंक्ति में कवि कहता है कि बिकॉज आई सेट नो स्नेयर। कवि विल्फ्रेड विल्सन गिब्सन कहते हैं बिकॉज आई सेट नो स्नेयर, कि मैं क्या नहीं बिछाता, कोई भी जाल नहीं बिछाता। स्नेयर का यहाँ पर मीन्स है नेट। नेट यानी क्या? जाल। वो कहते हैं कि मैं क्या नहीं बिछाना चाहता? जाल नहीं बिछाना चाहता। सेकेंड लाइन में कवि कहता है कि वट लीव देम फ्लाइंग फ्री। वट लीव देम, कि मैं लीव छोड़ देता हूँ, देम किनको? उन पक्षियों को छोड़ देता हूँ, फ्लाइंग फ्री क्या करने के लिए? स्वतंत्रता पूर्वक उड़ने के लिए। और कभी यहाँ पर ये कहना चाहता है, दोबारा से देखो, रिपीट अगेन, कि बिकॉज आई सेट नो स्नेयर, वो पहले लाइन में कहता है कि मैं कोई जाल नहीं बिछाता, बट लीव देम फ्लाइंग फ्री, मैं उन्हें स्वतंत्रता पूर्वक उड़ने के लिए छोड़ देता हूँ। अर्थात द पोएट डज नॉट स्प्रेड एनी नेट्स टू कैच वर्ड्स, ही लेट्स देम फ्लाई फ्रीली इन द स्काई। बिकॉज क्यों कवि कहता है, थर्ड लाइन में वो कहता है कि ऑल दी वर्ड्स ऑफ दी एयर बिलोंग टू मी। ऑल दी वर्ड्स, कि सारे के सारे जो पक्षी हैं, ऑफ दी एयर, एयर का यहाँ पर कवि का मतलब है वातावरण से, पर्यावरण से, कि इस पर्यावरण के, इस वर्ल्ड के, इस संसार के जितने भी पक्षी हैं, बिलोंग टू मी, यानी वो मेरे ही हैं, मुझसे ही संबंधित हैं। अर्थात यहाँ पर कवि वकालत करता है किसकी? फ्रीडम ऑफ वर्ड्स की, पक्षियों की स्वतंत्रता की वकालत करता है। इसलिए वो कहता है कि पक्षियों को पकड़ने के लिए मैं कोई जाल नहीं बिछाता, उन्हें स्वतंत्रता पूर्वक उड़ने के लिए क्या कर देता हूँ? छोड़ देता हूँ। अब हम चलते हैं सेकंड स्टेंजा में। सेकंड स्टेंजा में कवि ये कहता है कि फ्रॉम द बिलुटेड ऑन दी स्लो। अब सेकंड स्टेंजा में कवि कुछ पक्षियों के बारे में बताता है और वो कहता है कि फ्रॉम द बिलुटेड, कि बिलुटेड नामक जो क्या है? चिड़िया है। ऑन दी स्लो, स्लो यानी मतलब होता है एक कांटेदार झाड़ीदार क्या? पेड़, जैसे बेर का पेड़ होता है, जंगली आलूचा, ठीक है, उसकी शाखाओं पर बैठती है। और कवि कहता है टू दी ईगल, और कौन? एक ईगल, एक बर्ड है, एक काइंड ऑफ बर्ड्स, एक प्रकार का पक्षी है जिसे गरुड़ कहा जाता है, कि वह गरुड़ नामक पक्षी ऑन दी हाइट, जो कहाँ पे उड़ता है? आकाश में उड़ता है। अनकेस्ड, कैसे उड़ते हैं वो? अनकेस्ड यानी बिना पिंजरे के, अर्थात फ्रीली फ्लाइंग, स्वतंत्रता पूर्वक उड़ते हैं। और कवि कहता है दे कम एंड गो, वो आते हैं और चले जाते हैं फॉर माई डिलाइट। किसके लिए आते हैं? फॉर माई डिलाइट, यानी डिलाइट का मीन्स है जॉय। किसके लिए आते हैं वो? मुझे आनंद प्रदान करने के लिए आते हैं। अर्थात कवि ये कहना चाहता है कि सारे जो पक्षी हैं संसार के, वो उसी के पक्षी हैं, और उनमें से वो कुछ पक्षियों के नाम लेता है, मेंशन करता है। यहाँ पर विशेष रूप से दो पक्षियों का मेंशन करता है। एक पक्षी का तो वो करता है बिलुटेड का, और दूसरा है ईगल। तो वो कहता है कि बिलुटेड नामक जो चिड़िया है, जो कांटेदार झाड़ियों पर बैठती है, और ईगल जो दूर आकाश तक उड़ता है, वो सारे के सारे स्वतंत्रता पूर्वक उड़ते हैं। वो चले जाते हैं ऊपर आकाश में, फिर मेरे पास दोबारा आते हैं, और उनका ये आना और जाना मुझे क्या देता है?
आनंद प्रदान करता है, मेरी आत्मा को प्रसन्न कर देता है। तो इसलिए कवि ये कहना चाहता है कि पक्षियों को यदि हम पिंजरे में रखेंगे तो वो हमको वास्तविक क्या नहीं दे सकते, आनंद नहीं दे सकते। यदि आपको वास्तविक आनंद चाहिए तो उन्हें स्वतंत्र पूर्वक उड़ने के लिए छोड़ देना चाहिए। अब तीसरा जो स्टेंजा है उसमें कवि इच्छा व्यक्त करता है अपनी, और कवि इच्छा ये व्यक्त करता है कि वो कहता है कि जो ईगल नामक जो पक्षी है, ईगल्स बीइंग, कि उस ईगल्स के बींग्स पे बैठ करके मैं कहाँ पे जाना चाहता हूँ, सनवर्ड वे, सूर्य की ओर जाना चाहता हूँ। तो कवि ये कहना चाहता है इस में, तो वो कहता है सोदी सनवाड़ वे, सोदी सनवाड़ वे यानी कि मैं कहाँ पे जा करके, सनवाड़ वे, सनवाड़ वे का मतलब है जर्नी टुवर्ड्स सन, अर्थात कवि ये कहना चाहता है कि मैं सूर्य की तरफ जाना चाहता हूँ। सूर्य की तरफ से मतलब है कि द पोइट्स वांट्स टू अचीव हायर लेवल ऑफ ग्लोरी एंड स्प्लेंडर, अर्थात कभी शान शौकत वैभव प्राप्त करना चाहता है, किसके साथ में रह करके, पक्षियों की संगति में रह करके। इसलिए वो कहता है सनवाड़ वे कि मैं सूर्य की तरफ जाना चाहता हूँ, सौर क्या करके, सौर यानी उड़ करके, सौर का मतलब है फ्लाई हाई इन द स्काई, के मैं दूर आकाश में उड़ना चाहता हूँ। ईगल्स बीइंग किस पे बैठ करके, उस ईगल्स बीइंग गरुड़ के पंखों पर बैठ कर के, अर्थात कवि ये इच्छा व्यक्त करता है कि वह पृथ्वी के वातावरण को छोड़ करके ऊपर आकाश में जाना चाहता है, जहाँ पर वो शांति प्राप्त करना चाहता है। वो कहता है कि पक्षियों की संगति में ही मुझे क्या मिलेगी, शांति मिलेगी, मुझे आनंद मिलेगी। और वो कहता है कि जब मैं गरुड़ के पंखों पर बैठ करके दूर आकाश में जाऊंगा, उस वैभवता को प्राप्त करूंगा, तो कवि कहता है एंड ऑल माई हार्ट ऑल डे द बिलुटेड सिंग, की जब जो बिलुटेड नामक जो चिड़िया है वो मेरे लिए क्या करेगी, सिंग यानी गाएगी, अर्थात उसके जो मधुर गीत है, उसके मधुर गीत माई हार्ट किसको, मेरे हृदय को क्या कर देंगे, मेरे हृदय को वो प्रसन्न कर देंगे, मुझे प्रसन्नता प्रदान करेंगे। इसलिए कवि की ये इच्छा है कि वह पक्षियों की संगति में रहे। वास्तविक जो आनंद है वो कवि पक्षी ही को ही दे सकते हैं, अर्थात वास्तविक आनंद हमको पक्षी कब दे सकते हैं, जब हम उन्हें स्वतंत्रता पूर्वक उड़ने के लिए छोड़ेंगे। तो यहाँ पर कवि हमसे यही अपील करना चाहता है कि हमें जानवरों के प्रति क्या रखनी चाहिए, सहानुभूति रखनी चाहिए। तो ये हुई फ्रेंड्स